पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के साथ हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने खास बातचीत की। इस दौरान एसपी ने कहा कि उग्रवाद और अपराध प्रवृत्ति के लोग अगर नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पलामू को उग्रवाद और अपराध मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। गिरोह व शहर सहित क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए अंतर्राज्यीय यहाँ पर से बॉर्डर भी गुजरता है। तो ऐसे में पलामू पुलिस के अधीक्षक के लिए कौन कौन सी चुनौती होगी, हम बात कर रहे हैं नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा जी से। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। क्या सर ये मानते हैं कि चुनौती क्या होगा सर? सबसे कैसे किस नजर में देखते हैं पलामू को? क्योंकि ये ट्रेडिशनली माना जाता है कि पलामू में पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग काफी चुनौतीपूर्ण होती है। कारण ये है कि यहाँ पर हर तरह की समस्या है। आप कुछ क्षेत्र आप देखेंगे वो माओवादियों का प्रभाव है, उसके अलावा जो स्प्लिंटर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं टीपीसी, जेजेएमपी, इनका भी भाव है। इसके अलावा जो शहर में ऑर्गेनाइज्ड जिसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन गैंग, इस तरह के भी गैंग हैं बहुत सारे, छोटे बड़े अपराध भी हैं। तो अपराध और उग्रवाद का सारा डायमेंशन यहाँ मौजूद है और उनके विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई करना सचमुच एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सर यहाँ एक जमीनी विवाद भी बहुत बड़ा है, जमीन से जुड़ा हुआ चीज सबसे ज्यादा, चूंकि नक्सल का भी जन्म जमीनी विवाद के कारण नक्सलवाड़ी में हुआ और उसका खासा असर यहाँ इसलिए रहा कि यहाँ नक्सल जमीनी विवाद ज्यादा रहा, इसका फायदा नक्सलियों ने उठाया। इसका भी आपने अभी हाल ही में सीओ को आपने स्थानांतरित किया कि सभी थाने को निर्देश दिया है, तो इसमें सर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं जब यहाँ ज्वाइन किया हूँ और जो मैं ये एक सप्ताह गुजारा तो मैंने पाया कि अगर 100 आदमी मेरे पास मिलने आ रहा है तो उसमें 80 लोग की समस्या जमीन से जुड़ी है। अगर वह मारपीट कोई केस हुआ है वह भी तो जमीन को लेकर हुआ है। तो इसको लेकर सबसे पहले मैंने यह पहल किया है कि भाई प्रत्येक थाना एक भूमि विवाद रजिस्टर रखे। होता क्या है कि समस्याएं आती है, अब वो जो हमारा पदाधिकारी थाने में है उसने निष्पक्षता से कार्य किया या नहीं किया। जब हम जांच के लिए वरीय पदाधिकारी जाते हैं तो कोई रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है कि पहले कौन समस्या लेकर गया था या नहीं गया था तो क्या कार्रवाई हुई। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, हर एक डिस्प्यूट का रजिस्टर में एंट्री हो और आप निष्पक्षता पूर्वक काम करें। उस रजिस्टर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं और अगर भविष्य में हमारे सामने समस्या आती है तो हम यह देखेंगे कि थाने के द्वारा उस पर कार्रवाई जो की गई वह अपेक्षित और पर्याप्त थी या नहीं थी, या जबरदस्ती की कार्रवाई तो नहीं थी। तो इसको देखने में मैंने डॉक्यूमेंटेशन कराया है और लोगों को कहा है कि जमीन विवाद को बिल्कुल ही प्राथमिकता से आप यह समझिए कि अगर आप शहर में कोई जमीन खरीदते हैं तो आपके जीवन भर की कमाई उसमें लगती है। अगर आपका गांव में कोई खेत है तो वह आपका पैतृक है और उससे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो किसी के साथ अगर वह 2 फीट का भी अगर अन्याय होता है तो वह जीवन भर भूलता नहीं है। और जब आप टाइटल के लिए जाते हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया है, रेवेन्यू ऑफिसर की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में समय लगता है, गवाही होती है, डॉक्यूमेंट लगता है, पर तब तक कोई निर्माण करने लगता है, कोई निर्माण रोकने बोलता है। तो उस समय तक जब तक कि टाइटल डिसाइड नहीं होता किसका है तब तक पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सर एक आपने जब यहाँ पर पहला ज्वाइनिंग किया, जैसे आपने जब यहाँ पर पदभार संभाला सर, तो इस तरह का लोगों का उम्मीद रखें कि सर निश्चय ही ये हम जो है अपनी सारी ऊर्जा, पलामू पुलिस की सारी ऊर्जा इस बात में लगाएंगे कि जो आपराधिक गिरोह है उस पर नकेल कसें और चौतरफा, एक केवल गिरफ्तारी नहीं, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं। बहुत ज्यादा मैं खुलासा भी इसलिए नहीं करता हूं ताकि वो अलर्ट न हो जाए, लेकिन हम अपने वरीय पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से उनके गैंग का मोडस ऑपरेंडी कैसा है, किस तरह से काम करते हैं, और तब हम लोग बिल्कुल एक योजना बनाकर उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर अंतिम प्रश्न आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपराध गिरोह से जुड़े हुए हैं, नक्सल से गिरे हैं या आपराधिक प्रवृत्ति में अभी नया एंट्री हो रहे हैं, तो या जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये 2 बात है। जो अपराध या नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी अपील है कि वो ऐसी प्रवृत्ति को त्याग कर बिल्कुल सामान्य जीवन जिए, क्योंकि उसका अंत बड़ा खराब होता है। जिसको कहते हैं एक शब्द है, यही आगाज था मेरा, यही अंजाम होना था, मुझे बर्बाद होना था, मुझे नाकाम होना था। तो उनसे ये अपील है कि वो ये काम न करें, क्योंकि इसका अंत बड़ा खराब होता है। पहले तो सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती है और अंततः आप किसी भी क्रिमिनल की, किसी भी नक्सल की बहुत लंबी जिंदगी नहीं देखेंगे।
तो उनको यह समझना चाहिए, उनके घर वालों को समझना चाहिए कि उन्हें मुख्य धारा में ही रखें। दूसरी बात, मेरी अपील आम जन से यह होगी कि वो पुलिस के कार्य में सहयोग करें। पुलिस उनकी मददगार है और अगर वो सहयोग करेंगे तो पलामू बिल्कुल हर चीज से मुक्त होगा। वह केवल जाम मुक्त नहीं होगा, वो अपराध मुक्त भी होगा, उग्रवाद मुक्त भी होगा। हम एक मुक्त पलामू की कल्पना कर पाएंगे। हम चले थे अकेला, कारवा बनता गया। पुलिस अधीक्षक जैसे ही इस कुर्सी पर पदभार संभाला, पलामू पुलिस अधीक्षक के पद पर, लोगों को जाम से सबसे पहले निजात मिली। अब पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि अपराधी प्रवृत्ति हो चाहे नक्सल हो, वो अपने जो कार्य में बदलाव ले आए, क्योंकि उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका यह कार्य लोगों के लिए प्रेरणा भी बने और लोगों का विश्वास पुलिस पर ज्यादा बढ़े। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात जमशेदपुर की करते